हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स के एरर्स को पकड़ने में प्राय आप कंफ्यूज्ड होते हैं। आ होगा, एन होगा या नहीं होगा, द होगा या नहीं होगा। तो आइए आसान तरीके से हम आर्टिकल्स के एरर्स को पकड़ने का तरीका सीखते हैं। शुरू करते हैं टॉपिक। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉयज हैव ईटन। इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए बी सी डी ई। यदि एरर है तो आपका आंसर फर्स्ट 4 पार्ट्स में से कोई एक होगा, और यदि एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन लास्ट होगा नंबर ई, नो एरर। द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉयज हैव ईटन। आपका 2 ऑर्डिनल्स हैं एंड से जुड़े हुए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। ऑर्डिनल नंबर जनरली द लेते हैं, लेकिन फॉलोइंग नाउन जो लास्ट में नाउन आ रहा है सेकेंड के बाद, वो बॉयज प्लूरल है। रिमेंबर, जब भी ए सीरीज ऑफ ऑर्डिनल्स कनेक्टेड हो और फॉलोइंग नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल का रिपीटिशन नहीं होता, आर्टिकल केवल एक बार होता है। अर्थात आपके फर्स्ट के पहले द ठीक है, बट सेकेंड के पहले द रॉन्ग है। यदि आपका नाउन बॉयज सिंगुलर होता, बॉय, तो फिर आर्टिकल रिपीट होता। तो जब भी ए सीरीज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स हो, फॉलोइंग नाउन यदि सिंगुलर है तो आर्टिकल बार बार होगा, रिपीट होगा। बट यदि नाउन आपका प्लूरल है तो आर्टिकल ओनली वंस, केवल एक बार, फर्स्ट ऑर्डिनल के पहले। तो आपका द फर्स्ट करेक्ट है एंड द, यहां द की जरूरत नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो गया बी, this the is not required here. Hence the correct sentence will be the first and the second boys की जगह the first and second boys have eaten. Question number 2 पे आते हैं। He is the best and the greatest of all the leaders. यहाँ आपका बेस्ट और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैं। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन, ही। तो जब भी आपका सुपरलेटिव मोर देन वन हो और किसी एक व्यक्ति के लिए आ रहा हो तो आर्टिकल रिपीट नहीं होगा। एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए आ रहा हो तो आर्टिकल रिपीट होगा। चूंकि यहां एक व्यक्ति के लिए आ रहा है तो द का रिपीटिशन गलत है। अब आइए देखते हैं एरर किस पार्ट में है। नंबर ए, ही इज द बेस्ट, करेक्ट, फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। एंड द ग्रेटेस्ट, आपका ये पार्ट रॉन्ग जा रहा है। ऑफ ऑल द लीडर्स, बाकी सारा करेक्ट है। सो राइट आंसर इज नंबर बी। द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। याद रखना, ए सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ए सीरीज ऑफ ऑर्डिनल्स के बाद फॉलोइंग नाउन, सीरीज ऑफ ऑर्डिनल्स के बाद फॉलोइंग नाउन यदि प्लूरल हो तो आर्टिकल रिपीट नहीं होगा। यदि वो नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल रिपीट करेंगे। यदि मोर देन वन सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव एक व्यक्ति के लिए स्टैंड कर रहा हो तो आर्टिकल रिपीट नहीं करना है। यहां चूंकि एक व्यक्ति के लिए आ रहा है इसलिए आर्टिकल दोबारा नहीं देना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ही हैज गॉन टू द टाउन टू सी हिज पेरेंट्स। आपके 5 पार्ट्स हैं। नंबर ए, ही हैज गॉन, बी, टू द टाउन, सी, टू सी हिज पेरेंट्स, ई, नो एरर। ही हैज गॉन टू द टाउन, इसका मतलब उस शहर में गया है जो इसका नेटिव है। जब भी प्लेस नेटिव हो, विलेज हो, टाउन हो, तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। टू सी हिज पेरेंट्स से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये टाउन उसका नेटिव है, यानी आपके पार्ट बी में एरर है, इस आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज गॉन टू टाउन टू सी हिज पेरेंट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई वॉन्ट टू स्पेंड द डेज लेफ्ट टू मी इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। आपका पार्ट ए है आई वॉन्ट, बी टू स्पेंड द डेज, द यहां क्यों लगा। सी को देखिए, लेफ्ट टू मी, जो मेरे पास बचे हुए हैं। लेफ्ट टू मी, ये इस डेज को पर्टिकुलराइज कर रहा है, और जब पर्टिकुलराइज कर रहा है तो आपका द बिल्कुल करेक्ट है। इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन जनरल सेंस में आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अतः इनके पहले किसी आर्टिकल का होना
गलत होगा, यानी आर्टिकल नहीं है तो सही है। आई वॉन्ट टू स्पेंड द डेज करेक्ट है, लेफ्ट टू मी के वजह से इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन में आर्टिकल नहीं है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज नंबर ई, नो एरर, द सेंटेंस इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शॉर्ट पोएम्स इन द कलेक्शन show the skill of the poet. Short poems in the collection. कलेक्शन जो हमारे हाथ में है जिसे मैं देख रहा हूं, यानी पर्टिकुलर है, द कलेक्शन करेक्ट है। विच शॉर्ट पोएम्स, जो इस कलेक्शन में इंक्लूडेड है, यानी हमारा इन द कलेक्शन के कारण शॉर्ट पोएम्स भी पर्टिकुलराइज्ड है, अर्थात इसके पहले भी द होना चाहिए। शो द स्किल, स्किल किसका, तो पोएट का। कौन सा पोएट, जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, जिनको मैं पढ़ रहा हूं, यानी द पोएट भी करेक्ट है, द स्किल भी करेक्ट है। एरर आपका है सेगमेंट नंबर पार्ट नंबर ए में, शॉर्ट पोएम्स के पहले आपका द होना चाहिए। इन द कलेक्शन करेक्ट, शो द स्किल करेक्ट, ऑफ द पोएट करेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पार्ट नंबर ए। यहां शॉर्ट पोएम्स के पहले द का प्रयोग होना चाहिए था। सो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा द शॉर्ट पोएम्स इन द कलेक्शन शो द स्किल ऑफ द पोएट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द सर्वेंट हैज गिवन नोटिस एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर। पार्ट ए, द सर्वेंट हैज गिवन नोटिस। सर्वेंट किसका, तो स्पीकर का। याद रखें, जब भी स्पीकर अपने रिलेटिव, अपने सर्वेंट, अपने मेड, अपने कुक की बात करता हो और वह व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसे कोई डिटरमाइनर नहीं चाहिए, आर्टिकल भी उसे नहीं चाहिए। यानी आपका पार्ट ए में सर्वेंट के पहले द एक एरर है। सो राइट आंसर आपका नंबर ए होगा। हैज गिवन नोटिस, नोटिस के पहले आर्टिकल नहीं, क्योंकि ये नोटिस को लिख कर नहीं दिया उसने, एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस उसने जवाब दे दिया है कि अब वो यहां काम नहीं कर पाएगा। यदि प्रिंसिपल ने नोटिस दिया, हेडमास्टर ने नोटिस दिया, वो पेपर पर लिख कर उसे नोटिस बोर्ड पर चिपकाया, दैट इज ए काउंटेबल नाउन। आपको किसी कोर्ट ने नोटिस दिया, समझ दिया, तो दैट इज ए काउंटेबल नाउन। बट यहाँ जो सर्वेंट की नोटिस है ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस जा रहा, अनकाउंटेबल है, जनरल सेंस है, अतः यहाँ किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं थी। सो करेक्ट है एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर। बाकी सारे पार्ट्स में कोई एरर नहीं है। राइट आंसर इज नंबर ए। द के बगैर आपका सब्जेक्ट सर्वेंट होना चाहिए था। सर्वेंट हैज गिवन नोटिस एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर। हाउ इजी इट इज टू फाइंड आउट द एरर ऑफ आर्टिकल। थोड़ी सी बात तो है, ए एन बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन when it is in the general sense, not in a particular one, and the before any noun when it is particularized. इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रख करके आर्टिकल की एरर को बड़ी आसानी से चुन सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। Now let us come to question number 7. I have recently bought a blue and a black pen. It is good. Students, आपका it is good में जो सब्जेक्ट it है वो रेफर कर रहा है कि स्पीकर ने एक ही कलम खरीदा है जो ब्लू और ब्लैक दोनों कलर के इंक में लिखता है, 2 in 1। यदि यहां इट के जगह दे होता तो फिर कलम की संख्या 2 होती। यदि 2 होती तो हमारा आर्टिकल ए का रिपीटेशन बिल्कुल सही है। नाउन हमेशा सिंगुलर हो, क्योंकि ए के साथ कभी नाउन प्लूरल हो नहीं सकता। इट चूंकि बता रहा है कि कलम की संख्या मात्र 1 है, अतः दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा। सो आपका अ ब्लू करेक्ट है, बट अ ब्लैक में अ की जरूरत नहीं है। सो आपका एरर है सेगमेंट नंबर सी, अ ब्लू एंड ब्लैक पेन, यहां एरर आ रहा है। सो आपका राइट आंसर हुआ पार्ट नंबर सी। द करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव रिसेंटली बॉट अ ब्लू एंड ब्लैक पेन, अ ब्लू एंड ब्लैक पेन, इट इज गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज गो इन, द बैरिस्टर एंड द जज इज इन द चेंबर। गौर से देखिए, बैरिस्टर के पहले आर्टिकल है, जज के पहले भी आर्टिकल है, यानी आप आते हैं पार्ट बी में और पार्ट सी में दोनों नाउन्स के पहले द का प्रयोग हुआ है, जबकि ईज बता रहा है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जब भी 2 नाउन्स या मोर देन 2 नाउन्स एक ही व्यक्ति के लिए स्टैंड करे तो आर्टिकल बार बार नहीं होता, केवल फर्स्ट नाउन के पहले होना चाहिए। यानी आपका बैरिस्टर के पहले द बिल्कुल करेक्ट है,
लेकिन जज के पहले द का होना गलत है। सो राइट आंसर इज नंबर सी, जज विदाउट द होना चाहिए। सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ स्टूडेंट्स, प्लीज गो इन द बैरिस्टर एंड जज, द बैरिस्टर एंड जज इज इन द चैम्बर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9, वी आर नॉट इन ए मूड टू गिव अ बैटल। पार्ट ए आपका है वी आर, बी नॉट इन ए मूड, सी टू गिव एंड डी अ बैटल, ई नो एरर। नॉट इन ए मूड टू गिव यानी मूड का एक प्रकार है, तो इसके पहले ए बिल्कुल करेक्ट है। अ बैटल, टू गिव अ बैटल, यहां टू गिव बैटल का मतलब हो रहा है लड़ाई मोल लेना, झगड़ा का मूड। यहां ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में आ रहा है। स्टूडेंट जब भी आपका नाउन एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हो तो फिर उसके पहले किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, यानी बैटल के पहले आपका ए सुपरफ्लुअस है, इसे यहां से हटा देना होगा। हटा देंगे तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, आ बैटल की जगह केवल बैटल होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा वी आर नॉट इन ए मूड टू गिव बैटल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन द एशिया। नंबर ए, इंडिया इज, बी वन ऑफ द मोस्ट। जब भी आपका डिटरमाइनर मात्रा संख्या क्लोज सेंस में हो, मतलब में से आउट ऑफ का सेंस में हो, तो उसके पहले हमेशा द होना चाहिए। तो द मोस्ट यानी आपका ये द बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन द एशिया। एशिया इज द नेम ऑफ ए प्लेस। यदि प्रॉपर नाउन प्लेस का हो, प्रॉपर नाउन पर्सन का हो, तो उसके पहले जनरली किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट, यानी आपका एशिया के पहले द इधर है। सो योर एरर लाइज इन पार्ट नंबर डी, एशिया शुड बी विदाउट एनी आर्टिकल। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया, इन एशिया, इन एशिया। इस तरह से स्टूडेंट्स आर्टिकल्स के कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अटेंटिवली आप क्वेश्चन को डील करें और जहां गलती हो उसे फाइंड आउट करें और उस ऑप्शन को ठीक कर दें। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।